नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे राष्ट्रमंडल खेल एक संपूर्ण परिचय को लेकर। राष्ट्रमंडल खेलों का आरंभ 1930 में कनाडा के शहर हैमिल्टन में हुआ था, जिसमें 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने 6 खेलों में प्रतिभाग किया था। ऐसा 2 बार हुआ है कि किसी कारणवश इन खेलों का आयोजन नहीं हो सका। 1942 और 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन नहीं हो सका था। जिस समय सन 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई, उस समय इसमें 6 खेलों को शामिल किया गया था, जो इस प्रकार थे: बॉक्सिंग, कुश्ती, एथलेटिक्स, रोइंग, एक्वेटिक्स जिसमें डाइविंग और तैराकी शामिल था, और नंबर 6 लान बाउल्स। राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं ने पहली बार 1930 में प्रतिभाग किया था, और केवल एक्वेटिक्स खेल, जो पानी की प्रतियोगिताओं से संबंधित था, में महिलाएं खेली थी। राष्ट्रमंडल खेल इतिहास का पहला स्वर्ण पदक जॉर्डन स्मॉल काम्बो, जो कनाडा के ट्रिपल जंपर थे, इन्होंने अपने नाम किया था। आज तक के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया ने सबसे अधिक बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 6 बार किया है, जिनके सन 1938, 1962, 1982, 2006 और 2018 हैं। केवल 6 देश ऐसे हैं जिन्होंने आज तक के इतिहास में प्रत्येक राष्ट्रमंडल खेलों में प्रतिभाग किया है, जो क्रमशः ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स हैं। राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित क्वींस बैटन रिले का आयोजन होता है, जिसकी शुरुआत 1958 से हुई थी, और उस समय क्वींस बैटन रिले को समाप्त करने वाला अंतिम धावक केन जोन्स था। क्वींस बैटन रिले की सबसे लंबी यात्रा 2018 में 2,30,000 किलोमीटर की हुई थी। 2018 में अंतिम धावक सैली पियर्सन थी। 2010 में क्वींस बैटन रिले का अंतिम धावक भारत के कुश्ती के खिलाड़ी सुशील कुमार थे। 1930 से 1950 के दौरान राष्ट्रमंडल खेलों को ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से जानते थे। 1954 से 1966 तक ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जाना जाता था। 1970 से 1974 तक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जाना जाता था, और 1978 से वर्तमान समय तक इन्हें राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जाना जाता है। 2002 में डेविड डिक्सन अवार्ड की शुरुआत हुई थी। साफ, स्वच्छ और खेल भावना के साथ ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर 2002 में राष्ट्रमंडल खेलों के अंतर्गत डेविड डिक्सन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, और पहली बार यह पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका की तैराकी की खिलाड़ी नाटाली डू टोइट के नाम हुआ था। 2006 में भारत के खिलाड़ी समरेश जंग ने यह पुरस्कार अपने नाम किया था, और जब लास्ट टाइम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ 2018 में, तो न्यूजीलैंड की वेट लिफ्टर डेविड लिटी के नाम यह पुरस्कार हुआ था। अब हम चर्चा करेंगे राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का इतिहास कैसा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत ने पहली बार 1934 में राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था, और पहला पदक जीतने वाले जो खिलाड़ी थे, उनका नाम राशिद अनवर था। इन्होंने 1934 में कुश्ती के खेल में कांस्य पदक जीता था। अगर महिलाओं की बात करें तो पहली बार 1958 में महिलाओं ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की तरफ से प्रतिभाग किया था। दोनों खिलाड़ी एथलेटिक्स की थी, जिनके नाम स्टेफी डिसूजा और एलिजाबेथ डेवनपोर्ट थे। भारत ने 4 बार राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लिया: 1930, 1950, 1962 और 1986 में। इसके अलावा अगर पहले स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी की बात करें तो मिल्खा सिंह ने 440 गज दौड़ में सन 1958 में पहला स्वर्ण पदक भारत के नाम किया था। अगर महिलाओं में बात करें तो पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी रूपा उन्नी कृष्णन थी, जिन्होंने 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा में सन 1998 में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। इसके अलावा अगर हम चर्चा करें कि पहला पदक जीतने वाली
भारतीय महिला खिलाड़ी का क्या नाम था? तो अमिधिया और कमल सिंह, जिन्होंने 1978 में बैडमिंटन की महिला युगल स्पर्धा में कांस्य पदक संयुक्त रूप से अपने नाम किए थे। राष्ट्रमंडल खेलों के तहत अगर हम बात करें कि आज तक के इतिहास में भारत का सबसे सफल खिलाड़ी कौन रहा है, तो जसपाल राणा का नाम निकलकर सामने आता है, जिन्होंने 9 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य सहित कुल मिलाकर 15 पदक अपने नाम किए हैं। श्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर अगर बात करें कि भारत का श्रेष्ठ प्रदर्शन कब रहा, तो नई दिल्ली 2010 में भारत ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। उस समय भारत ने 101 पदक जीते थे, जिनमें 39 स्वर्ण, 26 रजत और 36 कांस्य पदक थे। अगर बात करें भारत ने सबसे अधिक पदक किस खेल में जीते हैं, तो राष्ट्रमंडल खेलों के तहत भारत का सबसे सफल खेल शूटिंग निकल के सामने आता है, जिसमें 63 स्वर्ण, 44 रजत और 28 कांस्य सहित 135 पदक भारत ने आज तक अपने नाम किए हैं। अब 2018 राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के 216 खिलाड़ियों ने 15 खेलों में भाग लिया था, जिनमें 113 पुरुष खिलाड़ी और 103 महिला खिलाड़ी थी। उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक पीवी सिंधु थी और समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक एमसी मैरी कॉम, जो मुक्केबाजी की खिलाड़ी हैं, इन्होंने समापन समारोह में भारत का ध्वज थामा हुआ था। और अगर पहला स्वर्ण पदक की बात करें, 2018 में भारत की तरफ से पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी का नाम मीराबाई चानू है, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने सबसे अधिक पदक शूटिंग खेल में जीते थे। 7 स्वर्ण, 4 रजत और 5 कांस्य सहित 16 पदक अपने नाम किए थे। भारत ने अगर कुल पदक कितने जीते ये बात की जाए, तो 26 स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य सहित 66 पदक अपने नाम कर पदक तालिका में तीसरा स्थान बनाया था। भारत की ओर से सबसे बड़ा दल हॉकी खेल का था, जिसमें 36 खिलाड़ियों ने भारत की तरफ से राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। 2018 गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले देश ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत थे, जिन्होंने क्रमशः 198, 136 और 66 पदक जीतकर प्रतियोगिता में पहले 3 स्थान प्राप्त किए थे। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम, इंग्लैंड में होगा। इसी के साथ दोस्तों बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। वीडियो में अगर कुछ कमियां हैं तो ज़रूर बताना।